के साथ साथ लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी ने थिंक इंडिया डायलॉग में जिस तरह से देश की समस्या का समाधान बताया, अगर इसे लागू किया जाए तो व्यवस्था की कुछ दूसरी ही तस्वीर बन सकती है। वैसे नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज कार्यक्रम में हर महीने एक नए मेहमान को आमंत्रित किया जाएगा और देश को देखने को मिल सकता है एक नया विजन। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इससे पहले नई दिल्ली में फिक्की के महिला शाखा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। मोदी ने दावा किया कि उन्होंने गुजरात में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई काम किए हैं। मोदी ने बताया कि महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्रेट की जाने वाली संपत्ति के लिए स्टाम्प ड्यूटी माफ करने के बाद अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बैंक से अगर लोन लेकर के मान लीजिए वो कुछ करना भी चाहती है तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं उसके पास। हमने एक छोटा सा निर्णय किया। हमने कहा कि जो भी महिला के नाम से प्रॉपर्टी लेंगे उनको स्टैंप रजिस्ट्रेशन फी हम माफ कर देंगे। उसका परिणाम ये आया, सरकार की तिजोरी पर तो पिछले कुछ वर्षों में 550-600 करोड़ का हमारा नुकसान हो गया, लेकिन लाखों परिवारों में प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम खरीदी गई। नरेंद्र मोदी ने भ्रूण हत्या के मामलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत संस्कृति में कभी महिलाओं का स्थान सबसे ऊंचा था, लेकिन आज बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। कम से कम 18वीं सेंचुरी में बेटी को जन्म लेने का अवसर मिलता था, उसे सांस लेने के कुछ पल मिलते थे, उसकी जन्मदात्री मां को देखने का सौभाग्य मिलता था। मां के पेट में ही बेटी को मार दिया जाए। बेटी होने वाली इसलिए गर्भपात हो, और इस पाप को कराने में न पुरुष पीछे रहते हैं न मां पीछे रहती है। ये 18वीं सेंचुरी से भी हम पीछे गए हैं, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण पर दिए गए भाषण का एनसीपी ने समर्थन किया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता डीपी त्रिपाठी ने 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठबंधन करने के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र में पार्टियां एक दूसरे की विरोधी होती हैं, न कि शत्रु। किसी ने अगर शादी नहीं की तो इससे उसको महिला विरोधी नहीं मान लेना चाहिए। महिलाओं के उत्थान पे उन्होंने जो बात कही है वो सही है और उस बात से हम सहमत हैं। एनसीपी का हमेशा से ये मानना रहा है कि लोकतंत्र में विरोधी होते हैं, शत्रु नहीं। सहयोग पार्टियों के साथ होता है। हम एक राजनीतिक दल हैं तो व्यक्ति के साथ सहयोग की बात नहीं होगी, सहयोग होगा तो राजनीतिक दल के साथ। बढ़ते आगे, कर्नाटक हाईकोर्ट ने विधानसभा टिकट द्वारा उम्मीदवारों से पैसा लेने के आरोप में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर डी परमेश्वर को भी उम्मीदवारों से करोड़ों रुपए ऐंठने के आरोप में नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने वी शशिधर द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया है। शशिधर ने याचिका में आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट हासिल करने वालों से पार्टी फंड के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठा किए थे। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। देख रहे हैं ETV राजस्थान। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांस
ढूंढूंगा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ तो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country. और सोच रहे हो यार, मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देख राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with। माना चुनौतियां हैं, पानी खारा और गहरा है, लेकिन उतने ही ऊंचे हैं हौसले और बुलंद इरादे। बचपन से देखी थी बुजुर्गों की बनाई ये तश्तरी सी, जो ताकती आसमान को लगा टकटकी, और जैसे ही टपकती बारिश की अमृत बूंदे उन्हें झट से ही लपकती, पकड़ती और सहेज लेती अपनी गोद में, अपनी कोख में। बारिश चाहे रूठे लेकिन इसका साथ कभी न छूटे। जब आज मैंने इसे अपनाया तो नतीजा पानी पीने के लिए सुविधा होगी, पानी में भी सुविधा होगी, यहाँ टांका बनने से पानी होने से पेड़ पौधे लगाने में सब सारी सुविधा, धन पशु को पीने में भी सुविधा होगी। बिसरे टांकों को फिर सहेजें, क्योंकि सदियों पुरानी ये सीख आज भी हमारा सहारा बन सकती है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी। 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 5.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस संदेश यात्रा का दूसरा चरण आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से शुरू होगा। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रभारी सचिव अरुण यादव और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान समेत स्थानीय नेता साथ रहेंगे। वहीं पंजाब के प्रमुख कांग्रेस नेता भी यात्रा के दौरान साथ होंगे। आज से 11 अप्रैल के बीच ये यात्रा दोनों जिलों के 100 से भी ज्यादा गांवों में जाएगी। सूरतगढ़ से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान आज करड़पुर और श्रीगंगानगर में जनसभाएं होंगी। 10 अप्रैल को कांग्रेस संदेश यात्रा सारदुल शहर, संगरिया और हनुमानगढ़ यात्रा पहुंचेगी।
11 अप्रैल को रावतसर, नोहर और भादरा में जनसभाएं होंगी। वहीं डॉक्टर चंद्रभान ने कल पीसीसी में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस संदेश यात्रा को अपार जनसमर्थन मिलने का दावा किया और वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा पर प्रहार किए। श्रीगंगानगर में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और कांग्रेस संगठन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री आज सुबह सूरतगढ़ पहुंचेंगे। वहां से गहलोत गजसिंहपुर और करणपुर जाएंगे। गजसिंहपुर में बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री शाम को 6 बजे श्रीगंगानगर में इंदिरा चौक पर सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम आरयूबी और राजकीय विधि महाविद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। दौरे पर मुख्यमंत्री गहलोत के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान भी रहेंगे। कांग्रेस संदेश यात्रा के दूसरे चरण में आज से 3 दिवसीय यात्रा में सियासत की दृष्टि से अहम बीकानेर संभाग के 2 जिलों श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जनसभाएं होंगी। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को नहरी इलाकों में बीजेपी पर बढ़त मिली। कुछ जगहों पर बागियों ने नुकसान पहुंचाया। दोनों जिलों की 11 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें कांग्रेस की झोली में आईं और बीजेपी को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन ऐसे बाहुल्य इस इलाके में सियासी मिजाज बदलते देर नहीं लगती। आगे कांग्रेस की राह भी आसान नहीं होगी। कॉमरेड और बहुजन समाज पार्टी यहां दोनों ही दलों के लिए चुनौती बन सकते हैं। हालांकि परिसीमन के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को फायदा मिला था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा कल सलुम्बर में रही। ऋषभदेव से सलुम्बर के रास्ते में लोगों ने जगह जगह वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत किया। सलुम्बर में वसुंधरा राजे ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जनसभा को संबोधित किया। वसुंधरा राजे ने नए राजस्थान का नारा देते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस संदेश यात्रा पर भी निशाना साधा। वसुंधरा ने कहा कि जिस सरकार के केंद्रीय मंत्री को अपने ही काम के लिए धरने पर बैठना पड़े तो वो सरकार आम जनता का भला कैसे कर पाएगी। वसुंधरा ने कांग्रेस पर सीबीआई के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। जनसभा में वसुंधरा राजे ने कहा कि जनता ने जो मुझे प्यार दिया है मैं उसका कर्ज चुकाऊंगी। वसुंधरा राजे ने सरकार पर युवाओं से भी छलावा करने का आरोप लगाया। राजे ने कहा कि हमने 10 लाख लोगों को नौकरियां दी, लेकिन कांग्रेस सरकार के राज में युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी प्रदेश सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने सलुम्बर के पास गावड़ा गांव में आदिवासी गवरी नृत्य भी किया। स्वराज संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश कांग्रेस सरकार के कार्यों की हकीकत जानने निकली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे को सोमवार को मेवल क्षेत्र में जनता का व्यापक समर्थन मिला। इस दौरान वसुंधरा राजे ने सलुम्बर, लसाड़िया और धरियावाद में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। जनता के अपार समर्थन से उत्साहित वसुंधरा राजे ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आम जनता को बुनियादी सुविधा मुहैया न करा पाने को लेकर घेरा। साथ ही मुख्यमंत्री पर भी प्रहार किए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कांग्रेस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। आज राजे आसपुर और डूंगरपुर में आम सभाएं करेंगे। एटीवी पर इनका सीधा प्रसारण किया जाएगा। साल के अंदर इसको फिर से गर्त में डालने का काम इस सरकार ने किया है और इस बार इतनी बुरी तरह से किया है कि हमको और आपको दोनों को मिलकर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाइयों और बहनों उस गड्ढे में से इसको निकालने के लिए। पैसा ऐसे फेंका है, पैसे ऐसे फेंका है कि ये समझो कि आपका पैसा नहीं परंतु मालूम नहीं जैसे कोई कागज की पर्चियां हो। इतना पैसा बनाया है जैसा मैं समझती हूँ कि दिल्ली के अंदर तो करोड़ों लाखों करोड़ रुपया अपने जेब में डाला है तो यहाँ भी कोई पीछे नहीं रहा है। यहाँ भी उसी तरीके से पैसा बनाया गया है। जिस प्रकार की योजनाएं बनाते हो उस योजना का लाभ उस आदमी को नहीं मिलता है और आधा नहीं तो 3/4 गेहूं वो ब्लैक में जाकर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता है और उसके कारण से लोग धन्ना सेठ बन रहे हैं। वो गरीब आदमी भूखा मर रहा है। तुम इतने सालों के बाद भी इस डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को तुम नहीं सुधार सके।
सांगानेर कस्बे में कर्फ्यू जारी है। कल पुलिस ने कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी। कल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक दी गई ढील में लोगों ने राशन का सामान और आवश्यक वस्तुएं खरीदी। हालात की समीक्षा के लिए पंचायत समिति भवन में बैठक हुई। बैठक में सभी समुदायों के प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया। लोगों ने उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की मांग की है ताकि कस्बे में माहौल सामान्य हो सके। उम्मीद है कि आज फिर ढील की अवधि बढ़ाकर जल्द ही कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। इधर सांगानेर इलाके में 2 समुदायों के बीच हुए तनाव के जिम्मेदार लोगों से पुलिस सख्ती से निपटने का मन बना चुकी है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपियों और पर्दे के पीछे रहकर माहौल को बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान के लिए अलग से जांच टीम बनाई गई है, जिसकी कमान एडिशनल डीसीपी योगेश दाधीच को सौंपी गई है। टीम में 3 एसीपी और आधा दर्जन थानाधिकारी शामिल किए गए हैं। अनुसंधान टीम मामले में अपने स्तर पर फ्री हैंड काम करेगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर गिरिराज मीणा ने बताया कि मामले में अभी तक दोनों पक्षों की ओर से 54 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जयपुर के मोतीडूंगरी थाना इलाके के भूमिया जी के छतरी इलाके में बीती रात छोटी सी बात पर एक ही परिवार के 2 पक्षों में पथराव हो गया। पानी की बाल्टी भरने को लेकर चाचा ताऊ के भाइयों के परिवारों में दोनों ओर से पथराव हुआ। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर पथराव रोका और दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। शुरू में पुलिस की मौजूदगी में ही लोग पथराव करने लगे, लेकिन पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए पथराव कर रहे लोगों को दबोचकर गाड़ियों में बैठाया और थाने भेज दिया। पुलिस ने स्थिति को तुरंत काबू में कर लिया। एहतियात के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एडीसीपी योगेश दाधीच ने बताया कि दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में लिया है। देखेंगे कुछ और अहम खबरें, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर, क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहासे जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंटमैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान रॉयल्स टीम ने घरेलू मैदान पर खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 19 रनों से हराकर आईपीएल सीजन 6 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। टीम की ये जीत मैन ऑफ द मैच सिद्धार्थ त्रिवेदी और केविन कूपर की शानदार गेंदबाजी की बदौलत हुई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल्स टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 144 रन बनाए। स्टार ओपनर अजिंक्य रहाणे की 36 और ब्रेड हॉज की 46 रनों की पारी की बदौलत रॉयल्स टीम सम्मानजनक स्कोर हासिल करने में कामयाब रही। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर टीम शुरुआत से दबाव में नजर आई। इस दौरान टीम नियमित अंतराल में विकेट गंवाती रही। जैक एलिस, यूसुफ पठान, तिवारी सस्ते में चलते बने। इस बीच इयान मोर्गन ने एक छोर संभाले रखा।
लेकिन दूसरे छोर से सहयोग न मिलने से वे टीम की हार नहीं टाल सके। कोलकाता टीम 19 ओवर में 125 रन पर ऑल आउट हो गई, लेकिन स्लो ओवर रेट के कारण राजस्थान रॉयल्स के कप्तान राहुल द्रविड़ पर $20,000 का जुर्माना लगाया गया है। नरेंद्र मोदी के पास दिन भर सिर्फ एक काम है, कांग्रेस को गालियां देना। ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला का। सोमवार को राजीव शुक्ला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच देखने जयपुर आए। मैच समाप्ति के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान शुक्ला ने ये बात कही। इसी दौरान शुक्ला ने यह भी कहा कि जोधपुर में भी आईपीएल मैच कराने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जयपुर में बीसीसीआई रोटेशन पॉलिसी के तहत जल्द से जल्द वनडे मैच कराने की बात भी कही। मोदी के पास दूसरा काम कोई नहीं है, दिन भर कांग्रेस को गालियां देना। देखिए, यहाँ पे आईपीएल के मैच, आज पहला मैच था, बहुत अच्छी तरह आयोजन हो रहा, जिसके लिए दोनों लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे, अशोक गहलोत जी को और सीपी जोशी जी को, कि इन दोनों के साझा प्रयासों से बहुत अच्छा आईपीएल का मैच हो रहा है। मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जोधपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय मैच या आईपीएल के मैच होने चाहिए। हम उसके लिए कमिटेड हैं कि जोधपुर में या तो हम अंतर्राष्ट्रीय मैच देंगे या आईपीएल के मैच देंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी और नाथद्वारा विधायक कल्याण सिंह के एक वोट से हार जीत के मामले में उच्चतम न्यायालय में आज फिर सुनवाई होगी। इस मामले में गत 19 मार्च को न्यायालय ने मतों की पुनर्गणना के बाद ये स्पष्ट कर दिया था कि जोशी और कल्याण सिंह दोनों को बराबर मत मिले हैं। मामले में कोर्ट ने जोशी से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या उनकी विधायक बनने की इच्छा है। इस जवाब के लिए न्यायालय ने आज की तारीख तय की थी। बाड़मेर जिले के राजकीय अस्पताल में एंट्राकैथ का इलाज कराना एक साल के मासूम को भारी पड़ गया। एंट्राकैथ के इलाज के दौरान स्वीपर ने मासूम के हाथ की उंगली ही काटकर कचरे में फेंक दी, जिससे मासूम कई घंटे तक बिलखता रहा। घटना के बाद डॉक्टरों ने उंगली के टुकड़े को खोजा भी, लेकिन वो टुकड़ा नहीं मिला। इस लापरवाही को लेकर अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हुए स्वीपर को अस्पताल से निकालकर इतिश्री कर ली, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही अस्पताल प्रशासन इस घटना की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। उधर मासूम के परिजनों को मामला दर्ज कराने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राते बच्चे ना भर्ती करे बुखार कारण उसके डेफ चाड़ी थी, उसकी डेफ उतारने से कैंची चला देनी, चुट्टू उंगली काट देनी, काटने कचरे में डाल देनी। पीएम में करने गया, पीएम में क्या हुआ, उंगली काटी तो फिर भी भर्ती कर ले, 2-3 दिन ठीक थी जैसे, तो कैसे काटी कैसे मेरे को कोई पता नहीं है। मैं तो कोई रुखाड़ी नहीं करते। पीएम में मेरे हिसाब से फोन कर दिया सीआई ना, ये आदमी आओ, इसकी रिपोर्ट नहीं झलनी। डिस्चार्ज के बाद इंट्राकैथ जो लगा हुआ था वो हटाना था, तो ये थोड़ा जल्दी मचा रहा था, तो स्वीपर पड़ा था पास में, उसने कहा चलो ले जल्दी करा, तो मैं निकाल देता हूँ। तो उसने जब निकालने की कोशिश की तो इसके हाथ में कैंची थी, बच्चा एकदम उछला, क्योंकि जैसे थोड़ा दर्द तो होता ही है, उछला तो उसके कैंची के बीच में जो है उसकी उंगली फंस गई, वो भी अकपका गया, बीच में उसमें उंगली फंस गई। तो इसने वो है, उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है, उसकी स्वीपर को हमने यहाँ से निकाल दिया। एटीवी न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार।
मेलाज न्यूज के सह प्रायोजक थे। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट शो फिल्मी नामा। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त राहत खान। रोज हम आपके लिए बॉलीवुड से जुड़ी ढेर सारी खबरें और गॉसिप्स लाते हैं। आप भी रोज रोज की सितारों की खिटपिट से बोर हो गए होंगे, तो हमने सोचा आज कुछ अलग करते हैं। इसीलिए आज फिल्मी नामा में होंगी ढेर सारी बदतमीजियां और बदमाशियां। सलमान क्यों कहेंगे शाहरुख से हेलो, ये भी बताएंगे। साथ बिजली संग लगाएंगे ठुमके और हनी सिंह के साथ करेंगे अंग्रेजी बीट पर डांस। यानी कि शो होगा पूरा बिंदास। तो चलिए आपको सबसे पहले दिखाते हैं आखिर रणबीर का दिल किसके साथ बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। में पुदीना देखा, नाका नागिना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा, चांदनी चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेकर आलू भात मूरी भात। मेरे भी जब किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। कोई चढ़ा है जानना, अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचानना। जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना ये जो हाल है सवाल है कमाल है जानना जानना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना। का वाला ना देखा, सीन का सिंगाला खा के शेर का गुरा ना देखा। पूरी दुनिया का गोल गोल चक्कर लेके मैंने दुनिया को मारा धक्का। बॉलीवुड बॉलीवुड वेरी वेरी जॉलीवुड। राय के पहाड़ पर 3 फुटा लीली पुट। मेरे पीछे किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। याशी के बनवे से खुद को मोड़ना जानना, कंबल बेवजह ये शर्म का ओढ़ना जानना। पकड़ के खड़ा है तुम बस छोड़ना जानना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना। रणबीर का बदतमीज दिल तो एक बार फिर से दीपिका पर आ गया है। अब देखना यह है कि रणबीर अपने घर किसको दुल्हन बनाकर ले जाएंगे, दीपिका या कैट। खैर, घर से याद आया, सलमान अपने सपनों का घर बना रहे हैं, वो भी शाहरुख के घर के एकदम करीब, जहां से शाहरुख के साथ साथ समंदर भी दिखेगा। तो क्या शाहरुख सलमान में हो गई है दोस्ती? क्या है पूरा माजरा और क्या है सलमान के घर का राज? चलिए बताते हैं। अब शाहरुख सलमान दोस्त बन जाएंगे।
जब भी सलमान अपने घर से निकलेंगे, शाहरुख की